प्यारे नाजरीन, अस्सलामो अलैकुम। इस वाक़या में बताएंगे कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त कैसे बन गई। आप नाजरीन से दरखास्त है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मिस्र से वापसी पर फलस्तीन में रिहाइश इख्तियार की। इस इलाके को कनान भी कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक औलाद से महरूम थे। तौरात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और उनको तसल्ली दी। यह दुआ इस तरह कबूल हुई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी मोहतरमा हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला हुई। जब हजरत सारा को यह पता चला तो उन्हें बशर के तकाजे के तौर पर रश्क पैदा हो गया। इस सूरत-ए-हाल से मजबूर होकर हजरत हाजरा उनके पास से चली गई। तौरात के मुताबिक उनका गुजर एक ऐसी जगह पर हुआ जहां एक कुआं था। उस जगह वह फरिश्ते से हमकलाम हुई और कुएं का नाम जिंदा नजर आने वाले का कुआं रखा। थोड़े दिनों बाद हजरत हाजरा से एक बेटा पैदा हुआ और फरिश्ते की बशारत के मुताबिक उसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के हालात बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल की गई रिवायत में इस तरह बयान हुए हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और दूध पीते बच्चे इस्माइल को लेकर चले और जहां आज काबा है उस जगह एक बड़े पेड़ के नीचे जमजम की मौजूदा जगह से ऊपरी हिस्से पर उनको छोड़ गए। वह जगह वीरान और गैर आबाद थी और पानी का नाम व निशान न था। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक मश्क पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दी और फिर वापस रवाना हो गए। हजरत हाजरा उनके पीछे पीछे यह कहते हुए चली, ए इब्राहिम, तुम हमको ऐसी घाटी में कहां छोड़कर चल दिए जहां न आदमी है और न बच्चा और न कोई सहारा है। हजरत हाजरा बराबर यह कहती जाती थी मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हजरत हाजरा ने मालूम किया, क्या अल्लाह ने तुमको यह हुक्म दिया है? तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के हुक्म से है। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जब यह सुना तो कहने लगी, अगर यह अल्लाह ताला का हुक्म है तो बेशक वह हमको जाया और बर्बाद नहीं करेगा। इतना कहकर फिर वापस लौट आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब एक टीले पर ऐसी जगह पहुँचे कि उनके घर वाले निगाह से ओझल हो गए तो उस वादी की ओर जहां आज काबा है रुख किया और हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, ऐ हम सबके परवरदिगार, तू देख रहा है कि एक ऐसे मैदान में जहां खेती का नामो निशान नहीं, मैंने अपनी कुछ औलाद तेरे मोहतरम घर के पास लाकर बसाई है कि वो नमाज कायम रखे ताकि यह मोहतरम घर पर एक खुदा की इबादत करने वालों से खाली न रहे। तू अपने फजलो करम से ऐसा कर कि लोगों के दिल उनकी तरफ मायल हो जाएं और उनके लिए जमीन की पैदावार से रिज्क का सामान मुहैया कर दे ताकि तेरे शुक्रगुजार हो। अब बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम उस तपते हुए सहरा में तन्हा रह गए। बीबी हाजरा के पास जो पानी और खजूरें खाती थी वो सब खत्म हो गई। पानी न मिलने की वजह से उनकी छाती का दूध भी सूख गया। जब बच्चे के लिए छाती से दूध न उतरा तो बच्चा भी भूख की वजह से रोने लगा। तो बीबी हाजरा ने बच्चे को एक खजूर की झाड़ के छाव में लिटा दिया और सामने दो पहाड़ियां थी जिसे आज सफा और मरवा के नाम से जाना जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़ गई कि देखे शायद कोई काफिला या कोई इंसान नजर आ जाए। जब वो एक पहाड़ी पर चढ़ती तो बच्चा आंखों से ओझल हो जाता। बच्चे की मोहब्बत में वो जल्दी से नीचे उतर आती, लेकिन बच्चे को रोता देख जल्दी से भागकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ जाती कि शायद कोई नजर आ जाए और कुछ मदद मिल जाए। इस तरह आपने उन दोनों पहाड़ी के साथ साथ चक्कर लगाए, कभी पहाड़ी पर चढ़ती और कभी औलाद की मोहब्बत में नीचे उतर आती। अल्लाह ताला को बीबी हाजरा की ये अपनी औलाद के लिए मशक्कत मेहनत इतनी पसंद आई। अल्लाह ताला ने हर मुसलमानों मर्द और औरत पर जो भी मक्का शरीफ में हज या उम्रा के लिए आता है
उनके लिए सफा मरवा की दोनों पहाड़ियों के साथ साथ चक्कर लगाना फर्ज कर दिया है, और ये भी हज और उम्राह के अरकानों में शामिल है। जब बीबी हाजरा उन दोनों पहाड़ियों पर दौड़कर चढ़ती और औलाद की मोहब्बत और बेकरारी में नीचे उतर आती, इधर बच्चा भूख से रो रहा था और अपनी एड़ियां जमीन पर रगड़ रहा था, उसी वक्त रहमते इलाही जोश में आई और इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे उस जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। जब बीबी हाजरा ने पानी देखा तो दौड़कर अपने बच्चे के पास पहुंची और उस पानी को जो बह रहा था रोकने के लिए उसको चारों तरफ रेत की दीवार बना दी और कहते जाती थी जमजम, यानी कि रुक जा या ठहर जा, इसीलिए उस पानी का नाम आबे जमजम पड़ गया। हजरत इब्राहिम बराबर अपने बाल बच्चों को देखने आते रहते थे। एक बार तशरीफ लाए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर न थे। उनकी बीवी से मालूम किया तो उन्होंने जवाब दिया कि रोजी की खोज में बाहर गए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया गुजर बसर की क्या हालत है। वह कहने लगी सख्त मुसीबत और परेशानी में है और बड़े दुख और तकलीफ में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया, इस्माइल से मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नूरे नबूवत के असरात पाए। पूछा कोई आदमी यहाँ आया था? बीवी ने सारा किस्सा सुनाया और पैगाम भी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका मशवरा है कि तुझको तलाक दे दूं, इसलिए मैं तुझको जुदा करता हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी शादी कर ली। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर इस्माइल की गैर मौजूदगी में आए और उसी तरह उनकी बीवी से सवाल किए। बीवी ने कहा, अल्लाह का शुक्र व एहसान है, जिंदगी अच्छी तरह गुजर रही है। फिर मालूम किया खाने को क्या मिलता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने जवाब दिया, गोश्त। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, और पीने को क्या मिलता है? उसने जवाब दिया, पानी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाह इनके गोश्त और पानी में बरकत अता फरमा, और चलते हुए यह पैगाम दे गए कि अपने दरवाजे की चौखट को मजबूत रखना। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उनकी बीवी ने तमाम वाकिया दोहराया और पैगाम भी सुनाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मेरे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनका पैगाम यह है कि तू मेरी जिंदगी भर जीवन साथी रहे। तौरात के बयान के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 99 साल हुई और हजरत इस्माइल की 13 साल, तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि खतना करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील में पहले अपनी की और इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम और तमाम खानदानों, घरवालों और गुलामों की खतना कराई। यही खतने की रस्म आज भी इब्राहिमी मिल्लत का शियार है और सुन्नते इब्राहिमी के नाम से मशहूर है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुल्के शाम में पैदा हुए, मक्का की जमीन में परवरिश पाई और बचपन बाप की जुदाई में गुजरा। बीलाए जरहम ने, जिसे हजरत हाजरा ने जमजम के चश्मे के पास रहने की इजाजत दी थी, 7 बकरियां दी थी। हजरत इस्माइल की बरकत से बकरियों में बड़ी बरकत हुई, जिससे इत्मीनान से हजरत इस्माइल का काम चलने लगा और उन्हें खुशहाली हासिल हुई। खुदा के हुक्म से वह लोगों को खुदा की दावत देते रहे और उन्हें गुमराही से बचाने के लिए पूरी कोशिश करते रहे, और वे अपने बाप के जानशीन होकर जिम्मेदारी पूरी करते रहे। हजरत इस्माइल की औलाद बेशुमार हुई और बहुत से लोग मक्के से निकलकर इधर उधर फैल गए और मक्के के करीबी इलाकों को अपना वतन बनाया। जो शख्स मक्के से गुजरता काबा का तवाफ करता। हजरत इस्माइल के इंतकाल के बाद कौम में जहालत और गुमराही भी फैली। उसने काबा में पत्थर रखकर उसी की पूजा करना शुरू कर दी। इस तरह कौम ने बुतपरस्ती का रिवाज पकड़ा। कुछ मामलों में हजरत इब्राहिम के तरीकों पर अमल करते और बैतुल्लाह का हज भी करते, लेकिन बुतपरस्ती की वजह से हकीकत में वह इब्राहिमी तरीके से बहुत दूर हो गए। बुतपरस्ती की नहुसत से अरब में तारीकी फैल गई।
जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अंधेरा दूर हो गया और सभी लोग खुदापरस्त हो गए।